हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 4। पार्ट 4 शुरू होता है। हम होते हैं वाशिंगटन डीसी में, जहाँ हम कैडमस डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुँचते हैं। यहाँ पर अमांडा वालर और कैप्टन एटम होते हैं। अमांडा वालर को तो आप जानते ही होंगे, जो कि सुसाइड स्क्वाड को बनाने का काम करती है, और कैप्टन एटम डीसी यूनिवर्स में डॉक्टर मैनहट्टन जैसा है। कैप्टन एटम के पास इतनी पावर्स हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है, पर वो सुपर हीरो है तो वो ऐसा नहीं करता। कैप्टन एटम को उसकी पावर्स एक साइंस एक्सपेरिमेंट से मिली हैं और इसकी पावर्स एटॉमिक लेवल की हैं। खैर, यहाँ कैप्टन एटम वायरस से इन्फेक्टेड एक औरत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिससे कि वायरस के बारे में कुछ पता चल सके। तो कैप्टन अमांडा वालर को बताता है कि रे पाल्मर अभी भी उस इन्फेक्टेड औरत के अंदर है। रे पाल्मर एक साइंटिस्ट है, और रे पाल्मर को डीसी यूनिवर्स में हम एटम के नाम से जानते हैं, और इसके पास मार्वल के एंटमैन जैसी पावर्स हैं। एटम अपने साइज को मॉलिक्यूल के लेवल तक छोटा कर सकता है। और हाँ, आपको कैप्टन एटम और एटम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग सुपर हीरो हैं। रे पाल्मर वायरस को समझने के लिए इस इन्फेक्टेड औरत के अंदर गए हुए हैं, जिससे कि वो वायरस को क्लोजली देख पाएं और वायरस को रोके जाने का कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। इसके बाद अमांडा वालर प्रोटोकॉल सी चालू करती है, जिसमें वो कैप्टन को वो सभी लोकेशंस बताती है जहां पर सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज हैं। इसके बाद कैप्टन एटम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ मार देता है। तभी होता यह है कि कैप्टन एटम को अपने शरीर के अंदर कुछ महसूस होता है, और हम देखते हैं कि एटम एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और वो किसी तरह से कैप्टन एटम के शरीर में पहुंच गया है। यहाँ पर एटम का साइज एक सेल के जितना छोटा होता है, और वो कैप्टन की सेल्स को एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, और इसी तरह से कैप्टन एटम भी एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। और इसके बाद हम समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा तबाही फैलने वाली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुपरमैन स्मॉलविल से अपनी मॉम को डेली प्लैनेट की बिल्डिंग पर ले आता है। सुपरमैन का बेटा जोनाथन देखता है कि उसके डैड ग्रैंडपा को अपने साथ नहीं लेकर आए हैं, तो वो पूछता है ग्रैंडपा कहाँ हैं। ये सुन के मार्था रोते हुए बताती हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस अब रेडी है रेडियो द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए, वर्ल्ड के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। यहीं पे सुपरमैन लोइस से कहता है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बाहर बचे हुए लोगों की हेल्प करनी होगी और मुझे लीग के मेंबर्स को ढूंढना होगा। ये सुन के कैनेरी सुपरमैन से कहती है, तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने गलती से किसी स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख लिया तो तुम वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हो और तुम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। ये सुन के सुपरमैन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सरे विजन को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये वायरस डिजिटल स्क्रीन देखने से फैलता है, और मैं एक्सरे विजन के यूज़ से किसी भी डिजिटल स्क्रीन को अवॉइड कर सकता हूँ। मतलब कि सुपरमैन यहाँ बता रहा है कि वो हर चीज़ को एक्सरे विजन से देख रहा है और उसे हर चीज़ कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और ऐसे में किसी स्क्रीन द्वारा वायरस का सुपरमैन में फैलना नामुमकिन है। इसके बाद सुपरमैन कैनेरी के साथ जस्टिस लीग के मेंबर को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पर लोइस लेन वर्ल्ड में रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती है, और लोइस अपनी बात सभी लोगों तक रेडियो द्वारा पहुँचाती है और कहती है, मैं हूँ लोइस लेन डेली प्लैनेट से। मैं जानती हूँ कि ये एक बुरे सपने जैसा है। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मैं जानती हूँ कि आप लोग डरे हुए हो, पर आप लोग अकेले नहीं हो। हम सभी लोग जस्टिस लीग मेट्रोपोलिस में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा कोई भी जिसके पास पावर्स हैं या वायरस से लड़ने का तरीका है, वो सभी डेली प्लैनेट की बिल्डिंग पर आ जाएं। अगर आप सब हमारी मदद करेंगे तो हम यहाँ पर सेफ रहेंगे। लोइस लेन का ये रेडियो मैसेज बहुत से हीरोज एंड विलन्स के पास पहुँच जाता है, और यहाँ तक कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में पहुँच जाता है, और जो भी लोग रेडियो और एनालॉग टीवी से कनेक्ट होते हैं वो लोग लोइस लेन का मैसेज सुन सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं थेमिस्केरा। यहाँ पर मीरा पहुंच गई है। मीरा हिप्पोलिटा से मिलती है, जो कि डायना प्रिंसेस वंडर वुमन की मॉम है और क्वीन ऑफ अमेजॉन्स है। मीरा हिप्पोलिटा को बताती है कि मेरा शहर अटलांटिस तबाह हो गया है, मेरे सभी लोग और एक्वामैन जा चुके हैं, और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ थेमिस्केरा में आ गई। ये सुन के हिप्पोलिटा मीरा का वेलकम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस लेन का मैसेज रेडियो द्वारा यहाँ भी पहुँच जाता है। रेडियो मैसेज सुन के डायना शहर की ओर जाने को तैयार हो जाती है। ये देखकर हिप्पोलिटा डायना से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो?
सो डायना कहती है मैं मेट्रोपोलिस शहर जा रही हूँ और हमने इसी डरावने सपने से लड़ने के लिए अपनी तैयारी की है और आज वो डरावना सपना हमारे सामने है। इसके बाद डायना शहर की ओर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन और कैनेरी कीस्टोन सिटी पहुंच गए हैं और इन्हें यहाँ पर बैरी एलन और वैली वेस्ट मिलते हैं। सो सुपरमैन दोनों से कहता है तुम दोनों को यहाँ से चलना होगा। ये सुन के बैरी कहता है हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमने बैटमैन से बात की थी, उसने हमें बताया था कि हम दोनों को छुपकर रहना होगा। अगर हम दोनों वायरस से इन्फेक्ट हो गए तो हम दोनों वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये सुन के कैनेरी कहती है हम तुम दोनों को यहाँ से सेफली ले जाएंगे, तुम्हें वायरस से इन्फेक्ट नहीं होने देंगे। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं हार्ली क्विन के पास, जहाँ हार्ली क्विन की फाइट बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम से होती है। हार्ली क्विन के लिए ये फाइट आसान नहीं होती। तभी यहाँ पॉइजन आइवी पहुँचती है। वो हार्ली क्विन से पीछे हटने को कहती है। इसके बाद पॉइजन आइवी पूरे बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम को मार देती है, जिसमें ज़ॉम्बी बैटवुमैन, बैटगर्ल और कैटवुमैन थी। इसके बाद हार्ली और आइवी यहाँ से शायद बॉटनिकल गार्डन के लिए निकल जाते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस लेन अभी भी वर्ल्ड में अपना मैसेज भेज रही है रेडियो के जरिए। तभी जोनाथन को कुछ सुनाई देता है और जोनाथन कहता है मॉम आपको कुछ सुनाई दिया? तो डेमियन जॉन से पूछता है क्या सुनाई दिया? तभी ये सभी देखते हैं एक बड़े से फीमेल मॉन्स्टर को जिसका नाम गिगांता है। डीसी यूनिवर्स में गिगांता एक सुपर विलेन है और इसके पास अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करने की पावर्स हैं। सो अब गिगांता वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गई है। इसके बाद ओलिवर गिगांता को पास आते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहता है गिगांता को डेली प्लेनेट के पास मत आने देना, उसे दूर रखो। सो सभी सुपर हीरो गिगांता को दूर रखने की कोशिश करते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्फ्रेड अपने बैट प्लेन से यहाँ पहुँच गया है और वो ज़ॉम्बी गिगांता पर मिसाइल से हमला करता है। तभी गिगांता बैट प्लेन को क्रैश कर देती है और बैट प्लेन नीचे गिरने वाला ही होता है। तभी कैनेरी अपने लैंटर्न पावर से बैट प्लेन को कैच कर लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुपरमैन, फ्लैश और वॉली वेस्ट भी आ गए हैं। इसके बाद सुपरमैन एक ही पंच में गिगांता को नीचे गिरा देता है। सो यहाँ पर डायना भी आ जाती है। डायना गिगांता को मारने वाली ही होती है। तभी सुपरमैन डायना को रोक लेता है। डायना सुपरमैन से कहती है तुमने मुझे क्यों रोका? मैं इस मॉन्स्टर को तबाही नहीं फैलाने दे सकती, मुझे इसे मारना ही होगा। ये सुन के सुपरमैन डायना को बताता है कि बैटमैन ने बताया था कि ये सब इन्फेक्टेड हैं, शायद अभी भी उन्हें बचाया जा सकता, हम बस किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकते, अभी भी कुछ होप बची हुई है। तभी हम देखते हैं कि साइबॉर्ग गिगांता के सर में बड़ा सा होल कर देता है। ये देखकर सुपरमैन साइबॉर्ग से कहता है तुमने ये क्या कर दिया? इसके जवाब में साइबॉर्ग कहता है वो जिंदा नहीं थी, बल्कि उन सभी में कोई भी जिंदा नहीं है। इसके बाद अल्फ्रेड डेमियन को वही सूटकेस देता है जो कि बैटमैन ने दिया था और सूटकेस में हम देखते हैं कि एक बैट सूट है जो कि डेमियन के लिए है। सो अल्फ्रेड डेमियन से कहता है मास्टर बेन तुम्हें हमेशा से इसके लायक मानते थे और वो हमेशा से तुम पर प्राउड थे और उन्हें ये सब तुम्हें बताना चाहिए था। इसके बाद डेमियन अल्फ्रेड को रोते हुए गले लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक लाइटनिंग फ्लैश और वाली वेस्ट को एक आई लेंसेज देता है जिससे कि इन दोनों को सभी चीजें ब्लर दिखें और किसी स्क्रीन को देखने के बाद भी एंटी लाइव वायरस फ्लैश और वाली वेस्ट में ना फैल पाए, क्योंकि एंटी लाइव वायरस स्मार्टफोन या किसी डिजिटल स्क्रीन को देखने से फैलता है और अगर फ्लैश या वाली वेस्ट में यह वायरस फैला तो हम जानते ही हैं कि ये दोनों कितनी स्पीड से वायरस को फैला सकते हैं। सो ब्लैक लाइटनिंग कहता है कि ये लेंसेज से तुम्हें सब कुछ ब्लर दिखेगा और थोड़ा सा सर में दर्द हो सकता है, पर ज़ॉम्बी बनने से तो बढ़िया ही है। ये सुन के साइबॉर्ग बताता है वो सब ज़ॉम्बी नहीं हैं, वो सब एंटी लाइव वायरस से इन्फेक्टेड हैं और डेथ को स्प्रेड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो लाइफ को सेंस कर सकते हैं और जो भी लोग जिंदा हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉक गर्ल आसमान से गिर रही है जो कि बुरी तरह से घायल है और उसके पंखों में आग लगी हुई है। सो डायना हॉक गर्ल को गिरते हुए देखकर उसे कैच कर लेती है और डायना हॉक गर्ल से पूछती है ये तुम्हें क्या हुआ? तो हॉक गर्ल बताती है कि कैप्टन एटम इन्फेक्ट होकर बदल गया है और उसने पूरे शहर में तबाही फैला रखी है। ये सुन के सुपरमैन कहता है कैप्टन एटम कहाँ पर है? इसके बाद हम पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर हम देखते हैं कि कैप्टन एटम ने यहां पर तबाही फैला रखी है और कैप्टन एटम से एटॉमिक एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि वो एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो रखा है। सो यहाँ पर सुपरमैन और डायना पहुंचते हैं और दोनों मिलकर कैप्टन एटम को स्पेस में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर होता यह है कि कैप्टन एटम द्वारा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि पूरा वाशिंगटन डीसी तबाह हो जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में, और एक्सप्लोजन की तबाही मेट्रोपोलिस शहर तक पहुंच जाती है। खैर यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 4 एंड हो जाता है। सो इस एक्सप्लोजन से डायना और सुपरमैन बच पाएंगे या नहीं, ये तो डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 5 में ही पता लगेगा।
तो अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। सो हम मिलते हैं डिसीस्ड कॉमिक के पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।